किडनी बदलवा के भी वो लालू यादव है, उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। और उसी के बेटे की, उसी की पार्टी की वजह से ये नीतीश कुमार वो काम कर पाया जो वो चाहता, मुझे सरे मिले, सारा सरे मुझे। कुमार ने जो कहता मैं मां हूं इंडिया गठबंधन की और मेरी इज्जत नहीं है इसलिए मैंने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, इसका मतलब उनके दिमाग में सातिराना ये संस्थाएं सरकारी हो गई हैं और ये अपनी शपथ के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये देश के रक्षक होने की बजाय ये पूरी संस्थाएं, हर तरह की संवैधानिक संस्थाएं आज मार नहीं सकती। माँ अपने बच्चे के लिए खुद भूखी रह सकती है। यहाँ नीतीश कुमार ने जो कहता मैं मां हूं इंडिया गठबंधन की और मेरी इज्जत नहीं है इसलिए मैंने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, इसका मतलब उनके दिमाग में सातिराना चीजें पहले से मौजूद थी। वो इसका मतलब इंडिया में आके भी इंडिया से धोखा करने की साजिश वाला आदमी था। शुक्र है पोल खुल गई और पहले ही चला गया वो आदमी। और पलटू राम अकेला वो नहीं है, पलटू राम की गोल्ड मेडलिस्ट कोई है तो बीजेपी है, जो देश आज देख रहा है। देश चाहता था ये सुशासन, सुशासन की बात करते हैं, ये सुशासन का मतलब है शासन को सुरक्षित रखना, अच्छा शासन नहीं, शासन कैसे बना के जोड़ तोड़ करके रखा जाए, चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे लोग जातियों में बढ़ जाए, चाहे धार्मिक उन्माद हो जाए। नहीं, हिम्मत भगवा लेके लोगों की दुकानें तोड़ना, लोगों के दूसरे धार्मिक स्थानों पे झंडे लहराना, ये किसी ने इजाजत दी? कौन है ये लोग? ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये जहां इनका डटकर सामना करना होगा और सारे समाज का मदद करनी होगी और सारे नेताओं की मदद करनी है। जिन जिन नेताओं को अब इलेक्शन के मौके पे आके ईडी और इनकम टैक्स से, ईडी और इनकम टैक्स फ्री एंड फेयर नहीं है, वो गुलाम वाली संस्थाएं हो गई हैं। उनके इंचार्ज, उनके अफसर गुलामी फील कर रहे हैं, वो अंदर खाने आप लोगों के साथ हैं। ऐसे गुलाम संस्थाओं का भी घेराव करने की जरूरत है देश को, और इन सब नेताओं की पूरी खुल के मदद करनी पड़ेगी। समाज सामने आएगा तब ये ईडी आईडी नाम के सो कॉल्ड टाइगर, जो गले में सरकारी टाइगर जो हैं, तब ये पकड़ में आएंगे और इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार का एनडीए में जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसमें कुछ खामियां हो? नहीं, कांग्रेस की कोई खामी नहीं। इससे नीतीश कुमार का चरित्र चीर चीर हो गया, पता चल गया कितना खोखा लीडर था। हम सोचते थे बहुत अच्छा है, इस पे भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार में दो चीजें आती हैं, आपका आचरण और आपके विचार। कई बार आप आचरण से ऐसे लगते हैं जैसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आपके विचारों में गोबर भरा हुआ होता है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। आज नीतीश कुमार ने शामिल कर दिया। लालू पे तो पैसे का ही इन्होंने जबरदस्ती, मनुवादियों ने चारा घोटाला चौरा घोटाला करके, और जुडिशरी ने भी जो काम, आज तक मनुवादी लोगों को इस देश में जेल नहीं हुई, वर्ण व्यवस्था के मंडी और फंडी के नेताओं को आज तक कोई जेल नहीं हुई। सबसे पैसा भ्रष्टाचार का इन लोगों के पास है। ये इसलिए क्योंकि इस व्यवस्था के लोग बहुजन के जज नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए आज तक जो भी गिरफ्तार हुआ है, जिसको जेल हुई है, और बहुजन के लोगों को, बहुजन के नेताओं को जेल हुई है, और दूसरे मंडी और फंडी के नेताओं को आज तक जेल नहीं हुई। सारा पैसा डकार के मारे हुए ये लोग भ्रष्टाचारी। नीतीश कुमार लालू यादव से, लालू को तो चारे का आरोप लगा रहे, वो मानसिक तौर, वैचारिक तौर पे नंबर 1 का भ्रष्टाचारी साबित हुआ आज। सर, एक सवाल यह बनता है, क्या इंडिया गठबंधन तो अब वर्तमान में बची है, आत्ममंथन करने की जरूरत है? एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो भी बिदक रही है, दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन पर उनका कब्जा बना हुआ है। हाँ। उनको हम अपने पाले में कर लें। हाँ, ममता बनर्जी भी, और दूसरा शरद पवार, बिल्कुल, शरद पवार, जिनकी विश्वसनीयता कायम नहीं है, कोई भी किसी भी पाले में जाते। इंडिया गठबंधन को फिर से नहीं सोचना चाहिए हम? इंडिया, बिल्कुल इंडिया गठबंधन को चुपचाप अपनी ईगो छोड़ के, कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी कुछ नहीं होती, ये नेशनल करके ये क्षेत्रों को, ये देश फेडरेशन है, ये देश संघ है, स्टेटों की विशेष भूमिका है और स्टेटों के लीडरों की विशेष भूमिका है। जो ये देश में नारा चला था ना, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ये बेड़ा गर्क करेगा इस देश का, ये नपुंसकता लाएगा, लीडरशिप पैदा नहीं होने देगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को, सारे रीजनल लीडर्स को मिलना और तवज्जो देनी पड़ेगी, और तवज्जो देनी चाहिए। नहीं देंगे तो वो देश के साथ धोखा करेगी कांग्रेस। फिर कांग्रेस अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस भी बीजेपी की और आरएसएस की बी टीम है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी का कोई डर था जो नीतीश कुमार को उनके पाले में जाना पड़ा है? क्योंकि सीएम तो पहले भी थे और इधर भी सेम ही आए, तो कुछ बदलाव तो उनके लिए नहीं हुआ? उसको कहीं ना कहीं किसी बात का तो डर था। बीजेपी को लग रहा है कि अब डर क्या क्या था देश के सामने आ जाएगा। वो डर उसके मंत्री संतरियों पे प्रेशर था, कोई ईडीपीडी का हो सकता है, या उसके जो मंत्री संतरी हैं वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उसके चारों तरफ जो लोग हैं
हो सकता है वो चाहते ही नहीं कि दूसरे इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए। उनके हित किसी भी पार्टी में, सभी पार्टियों में मनुवादी मानसिकता का या वर्ण प्रथा का पोषक जो आदमी होगा वो खतरनाक आदमी है उस पार्टी के लिए भी। ऐसे सबसे सावधान होने की जरूरत है। ये मंडी और फंडी मानसिकता हर पार्टी में घुसी हुई है। हर इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं जैसे थर्ड स्टेज का कैंसर होता है। बड़ा ध्यान से रेडिएशन करके खत्म करना सर होगा। एक आखिरी सवाल, लालू यादव जी पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं कि ये 2000 लोकसभा चुनाव है? लालू यादव के लिए पूरे बिहार को सड़कों पे उतरना चाहिए। और ईडी, इनकम टैक्स ये फेयर नहीं है। और क्योंकि देश की कोर्टें स्लो हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये गिरफ्तार करके लोगों का फंडामेंटल राइट जमानत तक नहीं दी जा रही और लोगों के केस, झूठे केस बना बना के फैब्रिकेट करके उनको लगातार जेल में रखने की कोशिश है। अरे इमरजेंसी में तो जनता के प्रेशर से इंदिरा गांधी को इलेक्शन कराने पड़े थे, लोगों को छोड़ना पड़ा था और जेल में पूरी सुविधाएं मिलती थी। यहाँ तो एक तरह से उनको वो करने, जलील करने का काम हो रहा। तो देश के सारे कर्मचारियों से, खास तौर पे इनकम टैक्स आईडी वालों से भी, ब्यूरोक्रेसी से, जेल के कर्मचारियों से और जजों से, पूरे देश के जजों से हमारा आह्वान है, कृपा करके संविधान के पक्ष में रहें, अपनी शपथ के पक्ष में रहें, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें, लोगों को इमीडिएट जमानत दें अगर कोई पकड़ भी लिया है, क्योंकि ट्रायल में होती है सजा। तो अगर जमानत देने का काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो ये देश पूरी तरह समझ लेगा और इन संस्थाओं के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा।